वहां पर भी सीमाओं की चौकीदारी, सीमाओं की सुरक्षा करने का काम कोई एक फोर्स करती है तो उसका नाम है आईटीबीपी। बर्फ के ऊपर से चलना, कई दिन उसी बर्फ में गुजारना, तरह तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे आईटीबीपी के जवानों का हौसला यह कभी भी गिरने नहीं पाता है। यह बराबर मैंने देखा है। एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन आज आपके सामने हुआ है, आपने देखा यह कुछ नहीं था। मैं तो बैठा बैठा यही मैं महानिदेशक श्री आर.के. पचरंगा जी से कह रहा था कि जल्दी इसको समाप्त कराइए, क्योंकि जिस समय वहां जवान बैठे थे तो नीतीश कुमार जी भी कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी इन जवानों को धूप में से उठाइए। यानी कितनी अनुशासित यह फोर्स है, यानी अनुशासन इनके चित्त में है, इनके चरित्र में है, इनके व्यवहार में है। और यह सबसे बड़ी निधि है किसी फोर्स की, सबसे बड़ी पूंजी किसी फोर्स की यह होती है। और इनकी चौकियों पर भी जाकर, यहां यह रहते हैं, काम करते हैं, मैंने स्वयं देखा है। लद्दाख की एक दुखती चौकी पर मैं गया था। मैं हिम्मत जुटा रहा था, क्या मैं रात को रुक सकता हूं? पानी जम गया, इतनी ठंड थी, फिर भी रात को मैं रुका और मैंने यह महसूस किया कितनी प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे जवान यह काम कर रहे हैं। आज जो आईटीबीपी की 6वीं बटालियन के मुख्यालय का जो यहां शुभारंभ हो रहा है, यह हमारे भारत सरकार की एक नीति है, हमारे गृह मंत्रालय की एक नीति है। जो भी दूर दराज के क्षेत्र हों, उन दूर दराज के क्षेत्रों में इस प्रकार के फोर्स के मुख्यालय, कहीं पर सीआरपीएफ के, कहीं बीएसएफ के, कहीं एसएसबी के, कहीं आईटीबीपी के, ऐसे मुख्यालय स्थापित किए जाएं। ऐसे मुख्यालयों को दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित करने का परिणाम यह होता है, क्षेत्रवासियों के अंदर भी एक भरोसा, एक विश्वास, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा होता है। और मैं जानता हूं यहां के लोग, यदि हमारा आईटीबीपी का यहां पर बटालियन हेडक्वार्टर है तो पूरी तरह से यहां की जनता के द्वारा भी एक फोर्स के प्रति जो सम्मान का भाव होता है, वही सम्मान का भाव इस क्षेत्र के भी जनता रखते हुए बराबर यहां के हमारे आईटीबीपी के जवानों की वह चिंता करेंगे। मुझे इसका पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है। और मैं यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी विशेष संकट की घड़ी में हमारा यह आईटीबीपी का जवान, हमारी आईटीबीपी की फोर्स आपके साथ खड़ी होगी। साथ ही नहीं खड़ी होगी बल्कि आपके आगे, आपकी सुरक्षा के लिए खड़ी होगी। आपको यह मैं भरोसा दिलाता हूं। यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना है, कई चीजें बनी हैं, ऑफिसर्स मेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, जवानों के बैरक्स हैं, फैमिली क्वार्टर्स हैं। इसके साथ ही साथ एक 10 बेड का हॉस्पिटल भी बना है। जिन्हें विशेष परिस्थितियों में यदि हमारा कोई जवान यदि बीमार पड़ता है, उसका सही तरीके से यहाँ पे इलाज हो सके। लेकिन मैं महानिदेशक से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि है तो हमारे आईटीबीपी के जवानों के लिए हॉस्पिटल, लेकिन यदि कोई आपातकालीन स्थिति यदि इस क्षेत्र के किसी नागरिक के साथ भी पैदा होती है तो हम उसी हॉस्पिटल में उसका भी प्रारंभिक इलाज करेंगे। यह भरोसा, इस प्रकार का आप सबके प्रति स्नेह इन जवानों के अंदर है। मैं जानता हूं कि बिहार के नौजवान कितने बहादुर होते हैं, उनके अंदर कितना जबरदस्त जज्बा होता है। यहाँ के भोजपुर के ही एक लैंस नायक हरेंद्र सिंह हुआ करते थे, जिन्हें हमारे आईटीबीपी में जिन्हें वीरता पदक प्राप्त हुआ, और मनोज कुमार सिंह इंस्पेक्टर जिन्हें शौर्य चक्र मरणोपरांत प्राप्त हुआ था, वो बिहार के ही रहने वाले थे। और श्रीमती संतोष यादव जो इसी बिहार की बहू है और आईटीबीपी में थी, उसने भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके विजय हासिल की थी, उसने फतह किया था माउंट एवरेस्ट को, वो भी यहीं की रहने वाली है। अच्छी संख्या में केवल आईटीबीपी में ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज हैं, उन फोर्सेज में भी हमारे बिहार के नौजवान काम कर रहे हैं। आपके सांसद सिग्रीवाल जी ने और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी
और हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी यह कहा कि बिहार के नौजवान बहुत बहादुर होते हैं, इसलिए उनकी इस प्रकार की फोर्सेज में भर्ती होनी चाहिए। और बिहार हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं भी उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर ही रहने वाला हूं। मैं आपके रीति रिवाज इन सब सारी चीजों से परिचित हूं। खान पान उसमें भी कोई अंतर नहीं है। और तो हम लोगों ने ये सोचा होगा कि हम भोजपुरी नहीं बोल सके तो हम भोजपुरी भी रखते करेंगे, तो कोनो अंतर नहीं है। हम अच्छी तरह परिचित है कि यहाँ का रहने वाला लोग कितना बहादुर है, और हम आईटीबीपी के महानिदेशक से यह चर्चा करते लिए कि यहाँ के नौजवानों के भर्ती कभी कोनो न कोनो आगे चल के कोई व्यवस्था करेगी चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं। मैं आप लोगों से और बिहार की जनता से और कोई खास अपील नहीं करना चाहता हूं। इस देश का एक गृह मंत्री होने के नाते में कहना चाहता हूं, चाहे हमारे सेना के जवान हों, चाहे हमारे सुरक्षा के जवान हों, चाहे हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये है देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी का वो बखूबी निर्वाह कर रहे हैं, और देश की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी का वो निर्वाह कर रहे हैं। अब सुरक्षा के दृष्टि से भी देखना हो तो मैं अन्य प्रांतों में नक्सलवाद के हालात की यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन बिहार में जो नक्सलवाद की स्थिति है उसकी मैं जरूर यहां चर्चा करना चाहता हूं। और मैं बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और उनके सहयोगी श्री सुशील मोदी जी को। 2013 में जितनी घटनाएं होती थी नक्सलवाद की इस बिहार के अंदर, आज वह आधे से भी कम हो गई हैं। बहनों भाइयों, मैं यहाँ की पुलिस फोर्स को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ और उनका सहयोग कर रही हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी इसके लिए बधाई देता हूँ। आगे बड़ी संख्या में लोग पहले मारे जाते थे, अब 1/3 संख्या उनकी यहाँ पर लगी है। और मैं यह मानता हूँ कि नक्सलवादी अब इनके हौसले पस्त हो रहे हैं। यह विकास विरोधी नहीं चाहते हैं कि क्षेत्र का कभी विकास हो। और मैं विशेष रूप से गरीबों से भी कहना चाहूंगा, बिहार के और देश के गरीबों से कहना चाहता हूं, यह चाहते हैं कि हिंदुस्तान में गरीबी बनी रहे, गरीबी दूर न होने पाए। इनके बड़े बड़े नेता अपने बच्चों को तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े कॉलेजेस, यहां तक कि विदेशों में पढ़ाने का काम करते हैं। आज वह करोड़पति बनकर बैठे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता को चाहते हैं कि बराबर वह गरीबी और गुर्बत की जिंदगी ही वो सदैव जीते रहे। हमारी सरकार चाहती है, केंद्र सरकार भी, हमारी राज्य सरकार भी, नीतीश जी लगातार कोशिश कर रहे हैं जो भी क्षेत्र आज भी थोड़े बहुत पिछड़े रह गए हैं उनका विकास होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी सुशील कुमार जी मोदी दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं, पूरी सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इनके शासनकाल में बिहार की विकास दर बढ़ी है। और बिहार की विकास दर वह 10.3% से हो गई है। यह बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो श्री नीतीश कुमार जी और आपकी सरकार को जाता है। जबकि नेशनल एवरेज जो विकास दर का है वह लगभग 7.3%। जब विकास दर बढ़ता है तो कोई यह समझे कि तुरंत चारों तरफ उसका परिणाम दिखने लगे, तुरंत यह संभव नहीं होता है, उसमें समय लगता है। लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि बिहार की जनता की जो अपेक्षा है, बिहार की जनता की जो भूख है, वह निश्चित रूप से पूरी होगी और बिहार का एक विकास होगा और हमारा यह बिहार राज्य हिंदुस्तान के विकसित राज्यों की कतार में आकर यह खड़ा होगा। एक यहां की जनता से मैं विशेष रूप से एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि हमारे यह सब जवान सीमा की सुरक्षा तो करेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, यह सब कुछ है फ्री जगह पर, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि सामाजिक समरसता को तार तार कर देना चाहती हैं। जाति, पंथ, मजहब के आधार पर बराबर
भारत के अंदर ही इंसान और इंसान के बीच कैसे अधिक से अधिक नफरत पैदा हो सके, यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा और विशेष रूप से नौजवानों से अपील करना चाहता हूं। जाति, पंथ, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव करने की कोशिश करता है तो सारे नौजवानों को एकजुट होकर उसका प्रतिरोध करना चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए। आपने देखा आईटीबीपी के हमारे जवान दोनों हाथ की अंगुलियां आज नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख चली गई है और आपके देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की वह कोशिश कर रहे हैं। और यहां कुछ ताकतें भारत की सामाजिक समरसता को तार तार कर देना चाहती हैं। बहनों भाइयों, भारत को समझिए, यह भारत कैसा रहा है। भारत यह दुनिया का इकलौता देश है जिस भारत के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले सारे लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि दुनिया को देने का काम किसी देश की धरती ने किया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत ने किया है। मेरे बहनों, आज उस सामाजिक समरसता को तार तार करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, इसके प्रति हमारे नौजवानों को विशेष रूप से सजग रहने की कोशिश करनी चाहिए। भारत सरकार क्या कर रही है, हमारी बिहार राज्य की सरकार क्या कर रही है, इसके बारे में मुझे बहुत कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहुत विस्तार में जाकर यहां पर मैं कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां पर भूमि जो उपलब्ध कराई है यहाँ के किसानों ने, मैं उन किसानों के प्रति भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनका सहयोग न रहा होता, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, शायद यहाँ पर आईटीबीपी के बटालियन हेडक्वार्टर का जो यहाँ पर स्थापना हुई है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है, शायद यह काम न हो पाता। लगातार प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हिंदुस्तान के सभी राज्यों के विकास की कोशिश कर रहे हैं, सभी, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं, जब तक हिंदुस्तान के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक हमारे भारत का विकास भी किसी भी सूरत में संभव नहीं है और हमारा भारत दुनिया के विकसित देशों की कतार में आकर नहीं खड़ा हो सकता है। इस हकीकत को भी हम अच्छी तरह समझते हैं। कोशिश हो रही है, सामाजिक बुराइयां कैसे दूर हो सकती हैं। आपने देखा होगा, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार, दोनों प्रयत्न कर रहे हैं। शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी ने, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी ने यह ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, उनकी सरकार को बधाई देना। लेकिन ताली जितनी तेज होनी चाहिए तो कुछ कम है। मित्रों, जो कुछ भी किया है आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, इस हकीकत को समझना चाहिए। और मैं कह सकता हूं, गृह मंत्री होने के नाते सच्चाई को जानता हूं, शराब पर प्रतिबंध लगने के कारण बिहार में पहले की अपेक्षा क्राइम रेट काफी नीचे गिरा है। और इसकी सराहना स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी यहां पर आए थे। चंपारण सत्याग्रह के समापन के अवसर पर भी उन्होंने किए। टॉयलेट के मामले में, शौचालय के मामले में, पहले कभी आपने सोचा था कोई सरकार आएगी कहेगी घर घर में शौचालय बनाओ, स्वच्छता करो, झाड़ू लगाओ। अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी हमारी ये सारी सरकारें कर रही हैं। और मुझे खुशी हुई यह जानकर कि 8 लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनवाने का काम हमारी बिहार की सरकार ने किया है। इसके लिए भी मैं बिहार सरकार को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः आप सबको इस आईटीबीपी की 6वीं बटालियन के लोकार्पण के अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे इस अवसर पर, स्वाभाविक रूप से इसकी शोभा बढ़ी है। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सबका एक बार दोहरे भाषा में
अभिनंदन करत आपन बात समाप्त करत है और मैं आईटीबीपी के जवानों को विशेष रूप से अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बिहार की पुलिस फोर्स भी अच्छा काम कर रही है। मैं बिहार की पुलिस फोर्स को भी हार्दिक महोदय धन्यवाद। अब हमारा अनुरोध है श्री आर.के. बचरंदा जी, डीजी आईटीबीपी से इस शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय व